समझता हूँ कि बहुत सी अनकही अनसुनी हुई बात शास्त्री जी की अभी भी है, जिसको मैंने इस बार एकत्रित करके लिखवाया है। हमारे जो लड़की वहाँ थी प्रजना डे, उनसे लिखवाया है, क्योंकि राइटर होना भी इतना आसान नहीं है। लेखक होना कठिन होता है, लेकिन कलेक्ट करके मटीरियल देना और फिर उसको लिखवाना और गाइड करना, वो मैंने किया और उन्होंने पूरा अच्छा से निकाला है, जिसको मैं समझता हूँ बड़ा भारी प्रेरणा स्रोत है। ये प्रेरणा की किताब रहेगी और बाबूजी के सारे आदर्शों को पढ़ेंगे जब लोग, तो उसको निकालने का पूरा चेष्टा करेंगे और उस पर चलने की कोशिश करेंगे तो देश हमारा मजबूत होगा। बाबूजी के जो आदर्श हैं, जो आपके साथ बिताए पल हैं, क्या उनका भी जिक्र है उसमें? वो मेरी दूसरी किताब में है, वो तो पहले चला गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा जगह है। तो जिस तरह बाबूजी का नारा था, जय जवान जय किसान, आज ना तो किसान दिख रहा है ना जवान, सब किसी न किसी समस्या से घिरे अपने बातों को लेकर। ये इस बात में तो मैं कह ही रहा हूँ कि बहुत लोगों को जागृत होना पड़ेगा। अब जागृत होना पड़ेगा, तभी ये संभावना है कि हम लोग कैसे उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन ना अपनी बात जवान कह पा रहा है, ना किसान कह पा रहा है, ना दूसरे लोग कह पा रहे हैं। तो सुनते ही नहीं, सरकार नहीं सुन रही तो क्या करें? सरकार सुन ही नहीं रही तो क्या करें? सर, आपने जैसा भी भाषण में कहा था कि जय जवान जय किसान शास्त्री जी का नारा है, आपने कहा जय इंसान। जय इंसान। तो आज क्या जरूरत पड़ रही है? जय इंसान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज इंसानियत देश से ख़त्म हो रहा है। कहीं पर आपको देखिए, कब एवरी डे, हर दिन आपको अखबार में यही सुनने को मिलता है, इतने लोग मर गए, इतने लोग गोली लग गई, इतने लोग हटाए गए, मारे गए। तो ये सब बड़ा अत्याचार हो रहा है आज देश में। आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, आज उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सरकार को इफेक्टिव स्टेप्स लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं। अब सिर्फ बुलडोज़र के रूप में बाबा आदित्यनाथ कर रहे हैं काम, तो क्या बुलडोज़र चलाने से देश सुधर जाएगा? आई वॉन्ट टू आस्क वेरी फ्रैंक क्वेश्चन, कैन दिस कंट्री इम्प्रूव? अगर बुलडोज़र चला के आप चाहेंगे, ये क्या मतलब है? आप क्रिमिनल को अटैक कर रहे हैं और क्रिमिनल के साथ जो लोग करना चाहते हैं सेवा के रूप से जो काम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनको आप ईडी से, सीबीआई से, उन सब से पकड़वा लेते हैं। ये गलत है। जिस तरह से राहुल गांधी को सजा की बात की जा रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? रबिश, इट इज़ रबिश। कौन इसको मानेगा? आज उस आदमी ने जो बाहर विदेश में कहा भी, राहुल गांधी ने कहीं पर भी, मैं तीनों महीने मीटिंग जहाँ गए थे, वो सबका मैंने अध्ययन किया पूरा। क्या बोले वहाँ पर? नथिंग, कुछ नहीं बोले वो। और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है। तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। उससे देश का अपमान हुआ है? नहीं, कोई अपमान उनका हुआ हो। ये जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको या तो ईडी लगा दी जाएगी या जेल में डाल दी ये जेल में डाल जाएगी। दिया। ये हाल होगा। तो सर, जिस तरह से बाबूजी का शासन रहा और आज के शासन में क्या फर्क देखते हैं? उस समय देश के नेता देश को देते थे, आज देश के नेता देश से केवल लेते हैं। अब इसके अंदाजा लगा लीजिए अडानी साहब का। अब बात तो सबको साथ में लेके चलने की। अरे कहाँ सबको साथ लेके चल रहे हैं? अकेले वो किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाते। अगर ऐसे भीड़ में आ जाए तो ऐसे खड़े नहीं होंगे, वो सिक्योरिटी उनको अलग कर देगी। और दूसरा, आप अकेले कहाँ हैं? और अकेले जब सीढ़ी पे भी जाए, एयरपोर्ट पे देखिए, प्लेन में जब प्लेन में चढ़ते हैं ऊपर, तो सही अकेले सीढ़ी से जाते हैं। मैंने बाबूजी के साथ हम लोग गए हैं, रंगून गए हैं, विदेश गए हैं शास्त्री के साथ। हम लोग के साथ एक नहीं, सारी पलटन चलती थी बाबूजी के पीछे, और हम बाबूजी पे कहते थे आप पहले तुम लोग चलो, हम आते हैं ऊपर। तो सर, क्या कहेंगे आज बाबूजी की याद में? क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे बाबूजी की याद में आज मैं ये कहूँगा कि मेरे से अगर आप सही माने पूछेंगे, मैं युवा पीढ़ी के लिए खास तौर से कहूँगा कि आप सब ईमानदारी, सच्चाई से बात करें, सच बोलें और काम करें। और मैं चाहूँगा, दिल से प्रार्थना करूँगा भगवान से कि हर नवयुवक, नौजवान और युवा पीढ़ी जितने हैं, महिलाएं, सब हमारे, वो सब लाल बहादुर शास्त्री बन जाएं इस देश के लिए। इस देश के लिए लाल बहादुर शास्त्री बन